एक राजा था जो अपनी प्रजा को हर वक्त खुश रखता था। राज्य के लोग भी राजा का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन राजा ने अपने सलाहकार को अपने पास बुलाया और पूछा, यदि मुझे सबसे ज्यादा पुण्य कमाना है तो मैं क्या करूं? सलाहकार को राजा की यह बात सुनकर बहुत ही खुशी मिली और उसने सुझाव देते हुए कहा, महाराज, यदि आपको पुण्य कमाना है तो आप किसी एक ब्राह्मण को अपने महल में बुलाइए और उसे अपने हाथों से भोजन परोस के दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। राजा को सलाहकार की यह बात उचित लगी। राजा ने सलाहकार को आदेश देते हुए कहा, सिर्फ एक ब्राह्मण क्यों, राज्य के सभी ब्राह्मणों को हमारे महल में खाने के लिए न्योता दिया जाए। उन सभी ब्राह्मणों को भोजन मैं अपने हाथों से परोसूंगा, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा पुण्य मिल सके। राजा के बुलाने पर राज्य में से कुल 100 ब्राह्मण महल में भोजन के लिए पधारे। यह देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। राजा ने खुशी खुशी अपने हाथों से सभी ब्राह्मणों को भोजन परोसा। खाना खाने के बाद सभी ब्राह्मण खड़े हुए और अपने घर जाने लगे। तभी अचानक एक ब्राह्मण बेहोश होकर नीचे गिर गया। देखते ही देखते सभी ब्राह्मण बेहोश होकर नीचे गिरने लगे। राजा के आदेश पर तुरंत राज्य में से वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने आके देखा तो सभी ब्राह्मणों के शरीर का रंग काला पड़ने लगा था। राजा ने वैद्य से ब्राह्मणों के बेहोश होने का कारण पूछा, तो वैद्य ने बताया कि सभी ब्राह्मण जहर खाने की वजह से मर गए हैं। ब्राह्मणों के खाने में किसी ने जहर मिला दिया था, इसीलिए सभी ब्राह्मणों का शरीर काला पड़ रहा है। वैद्य की बात सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ ही मिनटों में यह बात पूरे राज्य में फैल गई। राजा चिंतित होकर 100 ब्राह्मणों के मृत शरीर को देख रहे थे। तभी उनका सलाहकार उनके पास आया और बोला, महाराज, यदि कोई इंसान एक ब्राह्मण को मार दे तो उस इंसान को ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। लेकिन यहाँ तो 100 ब्राह्मणों की मृत्यु हुई है। अब हम क्या करेंगे? सलाहकार की यह बात सुनकर राजा की आंखों में से आंसू बहने लगे। राजा ने मनोमन सोचा कि मैं पुण्य कमाने गया था, लेकिन मेरे से यह कितना बड़ा पाप हो गया। राजा ने खाना बनाने वाले सभी लोगों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे पूछा कि खाने में जहर किसने मिलाया था। रसोई बनाने वाले सभी लोगों ने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, हमें नहीं पता है कि खाने में जहर किसने मिलाया था। हम निर्दोष हैं, कृपया करके आप हमें छोड़ दें। यमलोक में बैठकर लोगों के पाप लिखने वाले चित्रगुप्त के ध्यान में जब यह घटना आई तो वो तुरंत भागकर यमराज के पास गया और बोला, हे यमराज, पृथ्वी पर एक राजा ने दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया है, लेकिन ऐसे पापी को कौन सी सजा देनी चाहिए वो मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ, तो कृपया आप मेरी सहायता करें। इतना बोलकर चित्रगुप्त ने यमराज को 100 ब्राह्मणों की हत्या की बात पूरे विस्तार से बताई। चित्रगुप्त की बात सुनने के बाद यमराज ने उससे कहा कि 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप राजा के खाते में मत लिखो, क्योंकि वो गुनहगार नहीं है। यमराज की बात सुनकर चित्रगुप्त चौंक उठा और बोला, यदि राजा ने खाने में जहर नहीं मिलाया तो खाने में जहर आया कहाँ से प्रभु? यमराज ने चित्रगुप्त को विस्तार से पूरी बात बताते हुए कहा, जब रसोइये खुले आसमान के नीचे ब्राह्मणों के लिए खाना बना रहे थे तब महल से थोड़ी दूर एक सांप रेंगते हुए जंगल में घूम रहा था। उसी वक्त शिकार की खोज के लिए आसमान में उड़ रहे गिद्ध की नज़र जंगल में घूमते हुए सांप पर पड़ी। गिद्ध सांप का शिकार करने के लिए नीचे आया और उसे अपने दांतों के बीच पकड़कर आसमान में ले गया। गिद्ध जब सांप को अपने जड़ों में पकड़कर जा रहा था तभी सांप ने अपने बचाव के लिए मुंह से जहर निकालकर गिद्ध की ओर फेंका। जब सांप गिद्ध को डसने का प्रयास कर रहा था तब सांप के मुंह से निकली जहर की कुछ बूंदें आसमान से नीचे गिरी, जहां ब्राह्मणों का भोजन बन रहा था। तो इस तरह सांप के जहर की बूंदें ब्राह्मणों के खाने में मिली, जिसे खाकर सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। यमराज की बात सुनकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, तो फिर 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप मैं सांप के खाते में लिखता हूँ, क्योंकि उसके मुंह से निकला जहर भोजन में गिरने के कारण 100 ब्राह्मणों की मृत्यु हुई है। यमराज ने हंसते हुए चित्रगुप्त से कहा, लेकिन सांप ने तो अपने बचाव के लिए गिद्ध के ऊपर जहर फेंका था, तो फिर सांप दोषी कैसे हुआ? चित्रगुप्त सोचते हुए बोला, आपकी बात सही है प्रभु,
तो गिद्ध के खाते में यह पाप लिख दूं? यमराज मुस्कुराते हुए बोले, गिद्ध ने तो अपना पेट भरने के लिए सांप का शिकार किया था, तो वो दोषी कैसे हुआ चित्रगुप्त? चित्रगुप्त फिर सोच में पड़ गया और उसने कहा, तो फिर महल में रसोई बनाने वाले सभी लोगों के खाते में यह पाप लिख दूं प्रभु? यमराज ने शांति से चित्रगुप्त से कहा, रसोई बनाने वालों को आसमान से गिरती जहर की बूंदें कैसे दिखाई देगी चित्रगुप्त? चित्रगुप्त खुश होकर बोला, तो फिर राजा के खाते में ही 100 ब्राह्मणों की हत्या का दोष लिख देता हूँ। यमराज मुस्कुराते हुए बोले, राजा को तो पता ही नहीं कि खाने में जहर कहाँ से आया और कैसे आया, तो फिर वो दोषी कैसे हुआ चित्रगुप्त? चित्रगुप्त ने हाथ जोड़कर यमराज से कहा, तो फिर 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप मैं किसके खाते में लिखूं प्रभु? कृपया करके आप मुझे बताएं। यमराज ने कहा, वक्त आने पर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि यह पाप किसके खाते में लिखना है। इतना बोलकर यमराज वहां से चले गए। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद दूसरे राज्य के 15 से 20 ब्राह्मण भ्रमण करते हुए राज्य में पधारे। राज्य की शुरुआत में एक बड़ा सा घर था और घर के बाहर एक महिला बैठी हुई थी। सभी ब्राह्मण उस महिला के पास गए और उससे पूछा, हम इस राज्य में नए हैं, तो कृपया करके आप हमें बताएंगे कि यहाँ महाराज का महल कहाँ पर होगा, ताकि हम वहाँ पर जाकर भोजन कर सकें और थोड़ा विश्राम भी कर सकें। उस महिला ने ब्राह्मणों को कहा, आप लोग राजा के महल में मत जाइए, क्योंकि कुछ दिनों पहले राजा ने 100 ब्राह्मणों को अपने महल में खाने के लिए बुलाया था और फिर उनके खाने में जहर मिलाकर उनकी हत्या कर दी थी। महिला की यह बात सुनकर वो सभी ब्राह्मण डर गए और भूखे प्यासे दूसरे राज्य की ओर चल पड़े। यह घटना देखकर यमराज ने तुरंत चित्रगुप्त को बुलाया और कहा, 100 ब्राह्मणों की हत्या का सबसे बड़ा पाप इस महिला के खाते में लिख दो। चित्रगुप्त ने चौंक कर यमराज से पूछा, लेकिन क्यों प्रभु? यमराज ने उत्तर देते हुए कहा, क्योंकि इस महिला को यह भी पता नहीं है कि ब्राह्मणों के खाने में जहर कहाँ से आया था। फिर भी उसने किसी और के सामने राजा की झूठी निंदा करते हुए ऐसा कहा कि राजा ने 100 ब्राह्मणों के खाने में जहर मिलाकर उनकी हत्या कर दी थी। और उसका यह झूठ सुनकर राज्य में आए 15 से 20 ब्राह्मण जो भूखे प्यासे थे, वो भोजन किए बिना ही राज्य से वापस लौट गए। यमराज की बात सुनकर 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप चित्रगुप्त ने उस महिला के खाते में लिख दिया। कहानी का बोध। यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में पूरा सच जानते नहीं हैं, तो कृपया करके उस व्यक्ति की दूसरों के सामने झूठी निंदा ना करें, क्योंकि ऐसा करना पाप है।